किचन में काम कर रही थी तो चाकू से लग गई। ये चाकू का निशान तो नहीं लगता। इस बार हम आपको दुखी नहीं होने देंगे। इस बार हम आपका बर्थडे बनाएंगे और वो भी बड़ी धूमधाम से। ये तो मेरी गुड़िया है ना, तुम तो फिर मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे? तो गलत बात है, मुझे गुस्सा आ जाएगा। वेरी बैड। मुझे कुछ भी करके उनके रूम में जाके वो पेन ड्राइव और वो फोटोग्राफ्स आज ही चुरानी होगी, ना सब गड़बड़ हो जाएगा। तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया है उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इस शास्त्री खानदान का नामो निशान अगर ना मैंने मिटाया तो मेरा नाम है वंदना ने कहीं का नहीं छोड़ूंगी। प्लीज भैया खा लो। नो, आज वेजीज नहीं है, आज आपका फेवरेट आलू टिक्की बर्गर है। आपको पसंद है ना? भैया खा लो ना यार। ये पीयू की गलती थोड़ी है, ये तो गलती से ऐसे गिर गया था। देखो मालूम है तू वहाँ था, मैं था वहाँ पे, तू ऐसे क्यों बोल रहा? उसने जान के गिराया था। तो फिर इनकी गलती होगी, ये ब्लॉग्स की। तुम्हारी वजह से मेरा भाई इतना परेशान हो गया कि बोगस भी नहीं खा रहा उसके फेवरेट। पनिशमेंट दे दी, अब खा लो बर्गर, फिर उसके बाद मेडिसिन भी तो खानी है ना। नो! क्या होगा बेटा? अब तो तेरी गुड़िया तेरे पास है ना, फिर क्यों नहीं खा रहा है तू खाना? गुड़िया की वजह से तो नहीं खा रहा हूँ दादी, ये गंदी बच्ची है, बुढ़ी गुड़िया हो गई है। बोल दो 10 इयर्स तक बात नहीं करूंगा मैं। अरे पर क्या हुआ बेटा, ये तो तेरी फेवरेट गुड़िया है ना। ये दादी अब मेरी बैड गुड़िया है। जानकी जी क्यों नाराज है तुमसे हर्ष? दादी सुनो, मैं बताता हूँ आपको। सुनो दादी, पता है क्या हुआ? देखो ये जो है ना, ये मैंने इसके लिए बनाया था, गिफ्ट करने के लिए, और मुझे ना उसे तोड़ दिया पार्ट ने, और फिर उसने उसका डाटा भी नहीं, और फिर उसको सीक्रेट भी बता रही है, और मुझे सीक्रेट नहीं बताया। और मैं वेट कर, मुझसे बात नहीं करती और मुझसे खेलती भी नहीं है। मैं बनाऊंगा मुझे बुरा लगेगा ना, तो इसलिए मुझे बुरा लगा, इसलिए मैंने कट्टी हो गया। तो ठीक है, अगर ये कटी ना हमारे साथ तो हम भी कटी। ऐसे कैसे? हाँ, हम इनसे बात नहीं करेंगे। 20 साल तक बात नहीं करेंगे, इनके कमरे में भी नहीं जाएंगे और इनके साथ खेलेंगे भी नहीं। अरे पर राधा चलो जरा हमारे साथ। अरे पर दादा ये गंदी बच्ची इसके साथ किचन में मत जाओ। जानकी क्या हुआ बेटा, क्यों मैं भी नहीं बात करूंगा, उससे? फिर हाँ? मैं भी 40 इयर्स तक बात नहीं करूंगा। देख ऐसे लड़ाई नहीं लगते हैं, तू उसका ध्यान नहीं रखेगी तो कौन रखेगा बेटा? दादी आप हमारे बीच में मत बोलिए, ठीक है? और ये हमसे 20 साल तक बात नहीं करेंगे ना, आप बोल दीजिए नहीं, हम इनसे 40 साल तक बात नहीं करेंगे। मैं 40 इयर्स तक मैं नहीं करूंगा, तुमको काउंटिंग नहीं आती। मैं 60 इयर्स तक बात नहीं करूंगा। हे भगवान, जो भी है हम बात ही नहीं करेंगे। हे भगवान, तुम दोनों की लड़ाई में ना मेरा तो सर दर्द हो जाएगा। तूने इसे नाराज किया है ना, तुझे ही संभालना होगा इसे, ठीक है? हम नहीं संभालने वाले। मैं भी कट्टी। दादी हम नहीं संभालने वाले, चाहे जो हो जाए। मैं भी बात नहीं करूंगा 120 इयर्स तक। Oh my God, ये तो हमारे घर के अंदर के पिक्चर्स हैं। घर के अंदर के पिक्चर्स और वीडियो होने का मतलब है कि एग्जैक्टली पापा, वही तो कह रहा हूं मैं। कोई ना कोई है हमारे घर का जो इससे मिला हुआ है। ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर में ऐसा कौन है जो हमारी बर्बादी चाहता है। उसे भी ढूंढ निकालेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना राजेश, ये पेन ड्राइव और ये फोटोग्राफ्स तुम्हारे और हमारे अलावा किसी और के हाथ लगने नहीं चाहिए। जी। किसके हाथ नहीं लगनी चाहिए? लगता है आप लोग काम में हैं, हम बाद में आते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोलो क्या कह रही थी? वो हम हर्ष के सूट्स दिखाने आए थे आपको। हम ये 2 सिलेक्ट किए हैं, इसमें से बताइए कि किस सूट में हर्ष जेंटलमैन लगेगा। इसके बारे में बाद में डिस्कस करें, अभी काम की बातें चल रही थी, अर्जेंट काम है। क्या बात है, आप लोग कुछ परेशान से लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? एक्चुअली काम का टेंशन है और उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। भाई काम करते हैं ना, ये काम खत्म करके हम दोनों वहीं आ जाते, फिर सेलेक्ट करते हैं, है ना? तब तक आप कुछ और काम कर लीजिए। हाँ
आई थिंक कोई नेटवर्क इश्यू है। वेट अ मिनट, बाहर आ रहा हूं मैं। एक मिनट। हाँ जी बोलिए। कहाँ रखी होगी वो पेन ड्राइव और फोटोज? वो सब मुझे हर हाल में चाहिए। कहाँ रखी है चाबी? कहीं पापा जी के कोट में तो नहीं? देखती हूँ। लगता है पापा जी आ रहे हैं। क्या करूं? अभी चाबी रख देती हूँ ताकि उन्हें शक ना हो जाए। ये कोट यहाँ कैसे गिर गया? अपने आप तो नहीं गिर सकता। हे भगवान, अब क्या करूं? कैसे लूं वो चाबियां? जो आप ये यहाँ पे ना गाड़ी रोकी। क्या हुआ? कि वो जानकी दी का घर पीछे रह गया, सोच रहे हैं उनसे मिलने। अरे पर अचानक क्या हुआ? अभी तक तो तू मना कर रहा था। दीप पटना तक आए और जानकी दी से ना मिले, ऐसे अच्छा नहीं लगता। कितना दुख होगा उन्हें। और नितिन, लंच टाइम हो रहा है और ऐसे वक्त पे किसी के घर पे बिन बुलाए जाना ठीक नहीं होगा। नहीं मतलब उसमें क्या है? मतलब ये नितिन कि जानकी दीदी के ससुराल वाले हमारे ससुराल वालों की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। वो बड़े लोग हैं भाई, उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ता है, वरना घर से ना ऐसे ही बाहर भेज देंगे। हम अब भी कह रहे हैं जानकी दी को एक बार फोन करके परमिशन ले लो। रुक, हम ही फोन करते हैं। नहीं दी, आप कॉल मत कीजिए, हम उन्हें सरप्राइज देते हैं। आप हमें यहीं ड्रॉप कीजिए, हम यहाँ से कुछ रिक्शा लेके चले जाएंगे। चल बाय। मैं खाना नहीं खाऊंगा। 100 साल तक कोई बात नहीं करूंगा तुमसे। हाँ तो ठीक है, 100 साल तक बात मत करिएगा, पर हमारे हाथ से खाना ले लीजिए। मैं तुम्हारे हाथ से खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? आपको पता है अगर आप खाना नहीं खाएंगे, आपके पैर में चोट लगी है, खाना दवा नहीं खाएंगे ना तो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। और अगर पैर ठीक नहीं हुआ तो आप खेलोगे कैसे? मुझे नहीं खेलना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। 100 years से तुमसे बात नहीं करूंगा। हाँ तो ठीक है ना, बात मत करिए, खाना तो खा लीजिए। मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे दोस्तों के साथ खेलती हो और मेरे साथ नहीं खेलती हो। ऐसे कैसे? तुम मुझसे बात भी नहीं करती हो और मेरे दोस्तों के साथ बात करती हो। ऐसे नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मतलब हम किसी और के साथ खेल भी नहीं सकते? नहीं खेल सकते क्योंकि तुम मेरी गुड़िया हो। तुम मेरे साथ खेलोगी ना तो दोस्तों के साथ कैसे खेलोगी? अच्छा ठीक है, अब अगली बार से ध्यान रखेंगे। अभी खाना खा लीजिए। अगली बार तो नहीं होता, तो कट्टी हो गई हमारी। ठीक है, तो खाना नहीं खाना है? प्रॉमिस, मैं खाना नहीं खा सकता। ठीक है, अगर तुम खाना नहीं खाओगे, दवाई नहीं पियोगे, तो हम भी तुम्हें वो सीक्रेट नहीं बताएंगे। अच्छा रुको, ओके सुनो, इतना डांटती नहीं हो मुझे कोई इतना डांटता नहीं है। आ जाओ फिर खाना खाएंगे, मैं खाना खा लूंगा। सॉरी। ठीक है, इसकी सब्जी बाद में बनाएंगे, पहले खाना खा लो। यार पालक पनीर बनाए। मुझे पालक पनीर बहुत अच्छा लगता है गुड़िया। ये पता है उनको पालक से क्या होता है? पालक से ना कार्टून जैसी स्ट्रांगनेस आ जाती है और फिर जो भी तुमको परेशान करेगा उसको हाँ, पर उसके लिए पहले खाना खाना पड़ेगा ना, दवाई भी खानी है। चलो फिनिश करो। तो मुझे तो दादी खिला रही है। दादी तो नहीं है तो फिर तुम खिला दो। ऐसी ही पत्नी तो चाहिए थी मेरे हर्ष के लिए, जो उसे इतने प्यार से संभाल सके। जानकी को देखकर यही लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे हर्ष की जिंदगी वापस खुशियों से भर जाएगी और मेरा हर्ष वापस पहले जैसा हो जाएगा।
हैं। ओह नो, पापा जी चाबी लगता है अपने साथ ले गए। कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा वंदना। अरे हाँ, नितिन हाय। हाय। ये पार्थ और पीहू हैं, वंदना भाभी के बच्चे। ओ, वो ये लोग शादी में नहीं थे ना, तो हम पहचान नहीं पाए। कोई नहीं, तुम आओ ना, अंदर आओ ना। तुम यहाँ कैसे? हमारा मतलब है अचानक यहाँ कैसे? आंटी हम पटना आए थे तो सोचा दी से मिलते जाएं। वैसे दी नहीं दिखाई दे रही थी, कहाँ पे? अरे आओ ना, अंदर आओ ना, हमारे साथ बैठो। बैठो। आओ। कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं। राधा पानी ले आओ। ये कौन है? चुप रहिए एक सेकंड। भैया मुझे भूख लग रही। हाँ खाना भी खाएंगे, अभी चुप हो जाइए प्लीज। लेकिन तुमने कहा था कि अभी खाओगे खाना। अभी थोड़ी देर में खाते हैं। हाँ पालक पनीर खाना। थोड़ी देर में खाते, चुप हो जाइए प्लीज। देना 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 देना। अरे आप प्लीज उन्हें इन्फॉर्म करवाइए ना कि हम आए हैं। अब नहीं नहीं, आप बैठिए ना, हम बुला देंगे। नितिन कैसा है भाई? हम अच्छे, आपके बोल अरे वेरी गुड। कैसा आना हुआ? बस थोड़ी देर पहले ही आए और पटना आए थे तो सोचा दी से भी मिल लें। वैसे अब दी का है? अब वो पेंटिंग है ना? पेंटिंग। चलो आप वो फिनिश करो। वो पेंटिंग फिनिश करो। ठीक है? ठीक है मैं करता हूँ, एक मिनट रुको रुको थोड़ी। भाभी तो लंच कर रही थी ना? लंच कर रही है ना? हाथ धोकर आएंगी। अरे नितिन, दी कैसा है? कैसे हो आप? हम ठीक है, तू कैसा है? जानकी बेटा, बैठ के आराम से बात कर लो तुम लोग। जी जा। आप भी बैठो ना। हाँ। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं जीजू? जीजू के बारे में सोच रहे हो? वैसे जीजू कहाँ है? हमें उनसे मिलना है। गुड़िया देखो, ये कंप्लीट कर दिया मैंने। गुड़िया कहाँ चली गई? गुड़िया
मैं तुमसे जो 100 ईयर्स वाली कट्टी थी ना वो नहीं करूंगा, भूल जाऊंगा, तो बच्ची कर लूंगा। आओ वापस जल्दी से। मैं आ रहा हूँ गुड़िया तुम्हारे पास। यही गुड़िया मैं आ रहा हूँ तुम्हारे। अरे हर्ष भाई क्या कर रहे हो? मुझे डरा दिया तूने, मुझे पेट में चूहे कूद रहे हैं और मैं बाहर जाऊंगा। तभी तो भाभी ने मुझे ये खाना लेके भेजा है और बोला है कि आराम से आराम से। लेकिन मुझे तो बाहर जाके खाना खाना है, तुझे पता नहीं है, मैं डाइनिंग टेबल पर खाना खाता हूँ। हर्ष भाई वही तो ना, वही तो बात है। हमने को पता है आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हो, पर आज आप डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाओगे क्योंकि गुड़िया का भाई आया हुआ है और वो साथ में बैठ के वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं। और भाभी ने बोला है कि हर्ष को बोलो कि यहाँ छुप जाए और यहाँ से बाहर ना आए और यहीं बैठ के खाना खा ले। अगर यहाँ से बाहर आया तो भाभी हार जाएगी। भाभी तो जीतना चाहती है, भाभी जीत के तो भाभी खुश हो जाएगी। आप भाभी को खुश देखना चाहते हैं। शिखर, मेरी गुड़िया ना बहुत अच्छी है, मुझसे बिना बट्टी किए बिना भी वो मुझसे छुपन छुपाई खेल रही है। और मुझे उसको जिताना है और मुझे इसको खुश करना है और फिर जो खुश हो जाएगी ना फिर वो मेरे साथ खेलेगी और मुझे खाना भी खिलाएगी। ये हुई ना बात, शाबाश, यू आर द बेस्ट भाई। तो आप बैठ के यहीं खाना खाओ, बाहर मत आना वरना वो गुस्सा हो जाएंगी, हार गई तो मुश्किल हो जाएगी। ओके मैं बाहर छुपता हूँ कहीं। ओके यस, मैं खाना बाद में खाऊंगा। हाँ तो मिल लेना जीजू से। अच्छा पहले ये बता, घर पे सब लोग ठीक है ना? मतलब पापा को दवाई दे रहे ना टाइम से? और तेरा कॉलेज कैसे चल रहा है? तू कभी बात ही नहीं करता अपनी पढ़ाई के बारे में। ये हमारी पढ़ाई भी ठीक चल रही है, पापा की तबीयत भी ठीक है, आप तो ठीक हो ना? वैसे जीजू यहाँ है कि बाहर है? नितिन हम ठीक हैं, जीजू भी ठीक है, पर तुझे क्या हो गया है? हमारे मतलब है तू क्या हाल बना रखा है, खाना वाना नहीं खाता है क्या? कितना दुबला हो गया तू। एक काम करते हैं हम तेरे लिए खाना पैक करवाते हैं। राधा नहीं पैक क्यों करवाना है, हम यहीं पे खाएंगे आपके और जीजू के साथ। यहाँ कोई दिक्कत है क्या? अब नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तेरे जीजू बहुत बिजी है और हमें भी जरूरी काम से बाहर जाना है इसीलिए बोल रहे थे। तो खाना पैक करवा देते हैं ना, तू खाना खा लेना। राधा भैया के लिए खाना पैक कर दो। हाँ। आप हमारी बात सुन, हम कब से आपसे पूछ रहे हैं कि जीजू कहाँ है और आप हर बार टॉपिक चेंज कर रहे हो। जब से आपकी शादी हुई है ना हमारी जीजू से बात तक नहीं हुई है। आज ना हम जीजू से मिलके ही जाएंगे। कहाँ है जीजू? अरे पर तू इतना क्यों हाइपर हो रहा है नितिन? मिल लेना ना जीजू से। नेक्स्ट टाइम हम बोल देंगे उनको कि घर पे ही रहे, वो तुझसे मिले बिना कहीं ना जाए, ठीक है? अगली बार मतलब? वो अभी घर पे नहीं है, वो बाहर निकले हुए काम से। हाँ तो ठीक है, हम वेट कर लेते हैं। वेट कर लेते हैं मतलब? अरे वो घर पे नहीं है ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम, वो आउट ऑफ कंट्री है, इंडिया में ही नहीं है। देख नितिन हम समझते हैं तो अपने जीजू से मिलना चाहता है और वो भी खुद तुझसे मिलना चाहते थे। उन्होंने कई बार ये बात कही कि शादी के बाद हमने अपने इकलौते साला को टाइम ही नहीं दिया। और ट्रस्ट मी वो तेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते, पर वो इतने बिजी चल रहे ना, हमें भी टाइम नहीं दे पा रहे। अब राधा डब्बा पैक हो गया तो दे दो। तेरा डब्बा भी पैक हो गया, ये ले। और सुन पूरा टिफिन फिनिश होना चाहिए। और दुबला हो गया तू। और तेरे एग्जाम्स भी आ रहे हैं ना नितिन, अच्छे मार्क्स चाहिए। खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, मम्मी पापा की भी टेंशन दूर हो जाएगी। तू समझ रहे हैं ना? बहुत मिस करते हैं आपको नितिन, हम भी बहुत मिस करते हैं तुझे, पापा को भी, माँ को भी, सबको। और अच्छा लगता है इससे अचानक आ जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है दी, फिर हम चलते हैं। अच्छा चल चल। ठीक है आंटी, अब हम चलते हैं। खुश रहो बेटा। चलो नितिन, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। रूही को तो बाय बोल दे। बाय। ऐसे करो।
ख्याल रखना। तुझे तेरे जीजू के बारे में झूठ बोलने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि सच बहुत ही कड़वा है मेरे भाई। मुझे माफ कर दे नितिन, माफ कर दे।